पढ़ाई हमने सारी कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे तरीके से याद हैं, फुली कॉन्फिडेंट हैं कि बोर्ड्स में छक्का मार के आएंगे। बट फिर याद आता है कि डॉक्टर तो अभी नहीं बने, मगर एक क्वालिटी पूरी डॉक्टर्स वाली है और वो है हैंड राइटिंग। हमें मालूम है कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारी प्रेजेंटेशन एक काफी अहम फैक्टर है टू टेक आवर स्कोर्स फ्रॉम गुड टू ग्रेट। तो इस वीडियो में हम आपको वो टिप्स बताएंगे जिनका ख्याल रखते हुए अगर आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आपकी एग्जाम प्रेजेंटेशन की परेशानी तो खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहली टिप एक खुशखबरी है, वो ये कि खूबसूरत हैंड राइटिंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड ग्रेड। कैलिग्राफी नहीं चाहिए, राइटिंग बस इजी टू रीड होनी चाहिए। एग्जामिनर को आपकी राइटिंग पढ़ने में मुश्किल ना हो, ये आपका गोल होना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों की हैंड राइटिंग नॉर्मल होती है, ना बहुत ही अमेजिंग ना बिल्कुल ही बेकार, एंड नॉर्मल इज गुड। जस्ट मेक श्योर दैट आप अपने लेटर्स और वर्ड्स पूरे लिख रहे हों और उन्हें सही से फॉर्म कर रहे हों। कर्सिव इज गुड, बट अगर आपको आदत नहीं है तो प्लीज डू नॉट ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। द रियल टिप हियर इज कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। हम सब जानते हैं कि शुरू में राइटिंग सही होती है और आखिर में जल्दी के चक्कर में राइटिंग का सत्यानाश हो जाता है। इसका हल सिर्फ यह है कि आप पेपर में अपना टाइम वाइजली इस्तेमाल करें ताकि आपको यह मसला ना पेश आए। सेकंड टिप यह है कि पेन्स सिर्फ दो कलर्स की यूज करें, ब्लैक एंड ब्लू। पेपर को मल्टी कलर करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ पेन सेलेक्ट करने में अपना टाइम जाया करेंगे। सो स्टिक टू द बेसिक्स, ब्लैक एंड ब्लू इंक पेन्स एंड ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स, दैट इज इट। बॉल पॉइंट पेन और पॉइंटर्स नहीं यूज करें, पॉइंटर्स की इंक फैल जाती है और बॉल पॉइंट से राइटिंग अच्छी नहीं होती। कट मार्कर्स और पेन्स सिर्फ उस सूरत में यूज करें अगर आपको पहले से प्रैक्टिस हो उनसे लिखने की। एग्जाम में पहली दफा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपका गोल होना चाहिए कि एग्जामिनर की आपकी कॉपी चेक करते हुए जिंदगी आसान हो। एग्जामिनर्स को 15 मिनट में कोई 3 कॉपीज चेक करनी होती हैं और जो कॉपी उनको अपना टारगेट अचीव करने से रोकेगी, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। सो अपने एग्जामिनर की आसानी जहन में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करें। सेक्शंस को करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। एक सेक्शन कंप्लीट हो तभी नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें। एमसीक्यूज यानी सेक्शन ए में आपके पास जो पेपर आया है उसका कोड ए बी जो भी हो क्लियरली मेंशन करें। अगर आप कोड नहीं डालेंगे तो वो सेक्शन चेक नहीं होगा। एग्जामिनर विल नॉट बॉदर टू चेक कि आपके पास कौन सा वाला एमसीक्यू का ऑर्डर आया था, वो स्ट्रेट अवे आपको 0 दे देगा। एंड प्लीज क्वेश्चंस की नंबरिंग का खास ख्याल रखें। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए सेम नंबरिंग फॉर्मेट यूज करें जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में नंबर्स रोमन होते हैं और बच्चे नॉर्मल नंबर्स लिख देते हैं। ये मत कीजिएगा। अपना आंसर क्लियरली करेक्ट नंबर के सामने लिखिए ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। सेक्शंस बी और सी में आप क्वेश्चंस को अपनी मर्जी के ऑर्डर में अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, मगर ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर्स क्लियरली मार्क्ड हो और सेक्शंस ओवरलैप ना हो। आपका पेपर जितना प्रिडिक्टेबल होगा, यानी एग्जामिनर जितनी आराम से आपके क्वेश्चन के ऑर्डर को फॉलो कर पाए, उतना ही अच्छा है। फिर इसी पॉइंट से रिलेटेड बट स्लाइटली डिफरेंट रिमाइंडर यह है कि हेडिंग्स का इस्तेमाल वाइजली करें। हेडिंग्स का मकसद एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करना है। जो चीज आप बोल्ड ब्लैक में लिखेंगे, ऑटोमेटिकली एग्जामिनर की आंख उस तरफ ड्रॉ होगी। सो उन जगहों पे हेडिंग्स का इस्तेमाल करें जहां आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की अटेंशन जाए। सेक्शन हेडिंग्स, क्वेश्चन नंबर्स, सब हेडिंग्स, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें आपको हाईलाइट करना चाहिए टू स्टिक टू आवर गोल, जो कि है कि एग्जामिनर की लाइफ इजी रखनी है। यहां तक बात हुई है कि आपको क्या करना चाहिए टू मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर। नाउ लेट्स लुक एट समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। सबसे पहले ये
कि अवॉइड लीविंग लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन क्वेश्चंस एंड सेक्शंस। पेजेस ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अगर गलती से छूट जाए तो याद से उसे कैंसिल आउट कीजिएगा सो दैट द एग्जामिनर नोज कि यह गलती से हुआ है। नेक्स्ट very important thing that you should avoid is using ink removers and Vitos in your exams. इन दोनों चीजों से पेपर मेसी हो जाता है। वाइटो सूखने में टाइम लगाते हैं एंड दे मेक द पेपर्स स्टिक टुगेदर, जबकि रिमूवर से आपकी एक मिस्टेक तो सही हो जाती है मगर बहुत बड़ा चांस होता है कि उस पेज के पीछे वाले पेजेस पे लिखी चीजें भी विद टाइम मिट जाएं। सो जस्ट डोंट यूज देम। अगर कुछ गलती हो गई है तो यूज अ रूलर एंड अ पेन टू नीटली क्रॉस द मिस्टेक आउट। आई प्रॉमिस इससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये हैं कुछ डूज एंड डोंट्स जिनको फॉलो करके आप अपनी एग्जाम पेपर प्रेजेंटेशन को नेल कर सकते हैं। मजीद एग्जाम टिप्स के लिए मकसद को फॉलो करते रहिए। गुड लक।